नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं विश्वम्भरा भारती। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान के अंतर्गत तृतीय अध्याय के अंतर्गत हम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सुन रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र को ये सारा व्याख्यान ज्यों का त्यों सुना रहा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध करो और निष्काम भाव से युद्ध करो। देवताओं ने अगर तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो इस सामर्थ्य को दैव कार्य में प्रयुक्त करो। देव तुम्हारी उन्नति करेंगे। यज्ञ भावना से भावित होकर तुम इस धर्म स्थापना के युद्ध में अपना योगदान दो। फल की इच्छा मत करो। भगवान ने मानो तुम्हें एक माध्यम बनाया है धर्म स्थापना का। तुम्हें सिर्फ निष्काम भाव से उस दैव कार्य में अपना योगदान देना है और सारी सृष्टि एक दूसरे के योगदान से ही चल रही है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति यह अघायुर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सह जीवति। सारा संसार इस प्रकार से कार्य व्यवहार कर रहा है और जो व्यक्ति इस सामाजिक परंपरा का निर्वाह नहीं करता जो ईश्वर की ओर से निर्धारित है, वो व्यक्ति फिर व्यर्थ ही जीता है। इस जीवन का उद्देश्य ये नहीं खा लिया, पी लिया, सो लिया, कुछ पढ़ लिया, नहीं। भगवान ने इस ब्रह्मांड का अगर हम एक अंश बनाया है तो इस ब्रह्मांड के कार्य में, ईश्वर के कार्य में हमें अपना योगदान भी देना है। आप इस सारे वनस्पति जगत को देख लो, जीव जगत को देख लो, सब एक दूसरे की कार्य प्रणाली में योगदान दे रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। कैसे? उन्होंने देखा ये जो वर्षा से क्या होता है, अन्न होता है। अन्न से क्या होता है, जीव का भरण पोषण होता है। एक कैसे फूड चेन चल रही है। अगर हम जिस प्रकार साइंस में, बायो में पढ़ते थे कि एक फूड चेन है जिसके द्वारा सृष्टि का जो चक्र है सही तरीके से चल रहा है। शेर अगर बकरी खाता है तो बकरी क्या खाती है, आगे घास खाती है। एक दूसरे का हम सहयोग बने हुए हैं, एक दूसरे का हम आहार बने हुए हैं, एक दूसरे का माध्यम बने हुए हैं। बाज अगर सांप को खाता है तो सांप फिर मेंढक को खाता है और मेंढक आगे जीव को खाता है और जीव आगे पौधों से अपनी खुराक लेता है, अपना आहार लेता है। एक दूसरे के ऊपर ही तो हमारा जीवन शैली टिकी हुई है, जीवन का कार्य व्यवहार टिका हुआ है। और तुम इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करोगे तो समाज तुझे क्या कहेगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को स्पष्टतः समझा रहे हैं कि जो समाज ईश्वर की इन्हीं परंपराओं का निर्वाह करता है वह समाज उन्नति को प्राप्त होता है, और जो समाज सहयोग यज्ञ परंपरा से दूर चला जाता है, केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, ऐसे समाज को खंडहर में परिणत होने में समय नहीं लगता। और आज भगवान अर्जुन को जो कह रहे हैं वो हमें भी कह रहे हैं। आप स्वयं देखिए, हमने भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि से हमने नदियों से जल लिया, नदियों से लाभ लिया, बदले में नदियों को हमने क्या दिया, गंदगी, प्रदूषण। आज सारी नदियां सड़ान मार रही है। श्री कृष्ण की यमुना जो हमारे ग्रंथों में एक धार्मिक धरोहर के रूप में सुरक्षित है, आज उस यमुना की हालत देख लीजिए। यमुना का कोई साफ जल आपको दिखाई देता है? कृष्ण काल में जिस यमुना का जल पीने के लिए, नहाने के लिए, हर कार्य के लिए प्रयुक्त होता था, आज उस यमुना का जल देखने को भी मन नहीं करता। गंगा नदी की सफाई के लिए कितने प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कितनी करोड़ों की लागत होती है, कितने अभियान चलते हैं, लेकिन इंसानों की प्रवृत्ति बदलने पर नहीं आ रही। हम आज भी पूजा परंपरा के नाम पर वहां पर इतनी गंदगी फैलाते हैं। जो चीजें जल में घुलनशील हैं, पूजा सामग्री की मैं बात नहीं कर रही, वो हमारी निष्ठा है, हम नदियों की पूजा करते हैं। लेकिन जो वहां पर प्लास्टिक फेंकते हैं, जो कचरा फेंकते हैं, जो थैली फेंक कर आ जाते हैं, क्यों नहीं हम नदी को अपनी मां मान रहे। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने नदियों को माँ की संज्ञा दी ताकि हम इसके साथ वैसा व्यवहार करें जैसे कि माँ के साथ करते हैं। जैसे माँ हमारा भरण पोषण करती है, ऐसे ही ये नदियां भी हमारा भरण पोषण करती है, अपने जल से हमारा सिंचन करती है, हमारा पोषण करती है। क्या इन नदियों को हमने माँ की तरह रखा? नहीं रखा। हम फसल लेते हैं, खेती करते हैं, अनाज मिलता है, सब्जियां उगती हैं, फल उगते हैं, हम इन सब चीजों का सेवन कर रहे हैं। प्रतिदान में आप क्या दे रहे हैं? लाख समझाने के बावजूद भी, लाख सरकारी योजनाएं आने के बावजूद भी, फिर भी किसान का इस बात को नहीं समझते, फिर वो फसल को
बाद में निकालने के बाद खेत को क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। और आप जानते हैं इससे कितनी क्षति होती है? इतनी क्षति जिसकी भरपाई आप इस जन्म में कर ही नहीं पाएंगे। जब आप खेत को आग लगाते हैं, जमीन को आग लगाते हैं, कितनी जमीन के अंदर जो धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए कीट थे, जिन्हें हम मित्र कीट की संज्ञा देते हैं, वो मर जाते हैं। धरती की उपजाऊ क्षमता कम होती चली जा रही है। धरती आने वाले समय में बंजर हो जाएगी। अनाज में वो ताकत नहीं रहेगी, अनाज में वो शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि आपने धरती की उर्वर क्षमता पर अटैक किया है, प्रहार किया है। आप खेतों से लेते तो हैं, लेकिन उस जमीन में आप डाल क्या रहे हैं? ऐसी जहरीली कीटनाशक दवाइयां, खाद के नाम पर ना जाने क्या क्या डाल रहे हैं। और धरती की उर्वर क्षमता को बढ़ाने की जगह पर, गोबर की खाद देने की जगह पर, हम उसे कीटनाशक दवाइयों के द्वारा उसकी उपजाऊ क्षमता पर, उसकी फर्टिलिटी पर इतना असर डाल रहे हैं। आप प्रकृति के चक्र के विपरीत जा रहे हैं। और भगवान कहते हैं ऐसा पापायु मनुष्य व्यर्थ ही धरती के ऊपर बोझ है। इसलिए भगवान कहते हैं सृष्टि चक्र में अपना योगदान दो। सृष्टि को बिगाड़ने में, इसको नष्ट करने में अगर तुम्हारा हाथ है, तुम भगवान की दृष्टि में पापी हो। भगवान कहते हैं मेरी सृष्टि धर्म, न्याय, सत्य पर टिकी है, और अगर जो अधर्म को फैला रहे हैं, मुझे उनको मारने में भी कोई पाप नहीं लगता। अर्जुन, तुझे भी नहीं लगेगा, क्योंकि तू मेरे निर्देश में युद्ध में खड़ा है। तो युद्ध कर, इन शत्रुओं का अंत कर, इस धरती की परंपरा, संस्कृति, सत्य, न्याय, धर्म की रक्षा कर। अगर सत्य न्याय बचा रहेगा तो धरती बची रहेगी। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि चरण कर्म परमापनोति पुरुषः। इसलिए जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो आसक्ति से ऊपर उठकर, मोह भावना से ऊपर उठकर संसार में विचरण करते हैं। यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। और श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, लोग वैसा ही उनका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको उदाहरण देते हैं राजा जनक की। राजा जनक के पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, एक राजा थे, तमाम सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उनको विदेही राज जनक की उपाधि मिली। कैसे? जो देह भाव से ऊपर उठे हुए हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान में संलिप्त हैं, जो ईश्वर को साक्षी मानकर अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, जो अकारण हिंसा नहीं करते, अपना राजकार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वंश परंपरा से उनके गुण कर्म के अनुसार वो मिला है, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं है। और मनुष्य की प्रतिष्ठा भी इसी में है। किसी भी मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके कर्म की अच्छाई से होती है। और कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, ये कैसे पता चलेगा? आपके जिस कर्म से समाज का हित हो रहा है, समाज को लाभ मिल रहा है, समाज कल्याण की ओर बढ़ रहा है, वो कर्म आपका प्रतिष्ठा दिलवाएगा। और जिस कर्म से समाज को क्षति हो रही है, वो कर्म आपको न केवल पापी सिद्ध करेगा, अपितु भगवान की नजरों में भी गिरा देगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, देख अर्जुन, मेरा इस सृष्टि में लोक परलोक से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर्म में रत हूं, क्योंकि कर्म किए बिना कोई इंसान इस धरती पर रह नहीं सकता। अगर करना ही है तो क्यों ना हम वो कर्म करें जो हमारी प्रतिष्ठा का हेतु हो, जिससे समाज को लाभ हो, जो निष्काम कर्म के अंतर्गत आता हो, जो भगवान के सामने हमें खड़े योग्य होने बना दे।